जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस क्लासेस में। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 2025 की है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है जो राजस्थान भूगोल और भूगोल के 20 प्रश्न, और आपको पता होगा राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न टोटल, और जीके जीएस के जीके जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके 5 प्रश्न, टोटल 45 प्रश्नों का वेटेज दिया गया है राजस्थान। तो राजस्थान एक बहुत बड़ी आपके लिए पेपर को क्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में साबित हो सकती है। तो राजस्थान के लिए हमें अपनी जी जान से जुट जाना है। तो उसी कड़ी को और बढ़ाते हुए लगातार हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन सभी प्रश्न हमने एक साथ लिए हैं। तो ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका पेपर हो नहीं जाता। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार अपनी तैयारी को परखते रहें। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लास नंबर 10 है हमारी, और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 274 से चलते हैं। प्रश्न ने क्या पूछा है, देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऊंचाई में पूछा है, क्या भोराट होगा, उड़िया, मेसा या लसाड़िया होगा? कौन सा प्रश्न ठीक हो जाएगा इसका? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा उड़िया। उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और आपको ये जो उड़िया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछे, प्रश्न आ सकता है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 1360 मीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान जो नामक स्थान है उस जगह पर स्थित है। प्रश्न कई बार बन चुका है कि जो उड़िया का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू के पास में। माउंट आबू किस जिले में है, तो सिरोही। आपसे उड़िया का पठार पूछ सकता है किस जिले में है, तो सिरोही जिले में। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग सारे प्रश्नों को एक साथ देख सकते हैं। राजस्थान के और अन्य पठार जो हैं वो आबू का पठार है, भोराट का पठार है, मेसा का पठार है, काकनवाड़ी का पठार है। इससे ये प्रश्न आप लोगों को कभी कभार ऐसे दे सकता है कि राजस्थान का कौन सा पठार नहीं है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न 200 नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? आपको पता होगा जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात से लेकर और नई दिल्ली तक जाती है। नई दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी अरावली पर्वतमाला की ही श्रृंखला की ही भाग है। तो गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई इस श्रृंखला में हम उसने पूछा है कि राजस्थान में कितनी लंबाई है। तो क्या 692 होगी, 710 होगी, 652 होगी या 550 किलोमीटर? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कुल लंबाई का जो 550 किलोमीटर है वो राजस्थान क्षेत्र में ही पाया जाता है अरावली पर्वतमाला का। आपको पता होगा अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अरावली पर्वतमाला है क्या राजस्थान के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, और जिम्मेदार है तो कैसे जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, काठल नाम किससे संबंधित है? तो जो काठल नाम है किससे संबंधित है? क्या ये बीकानेर से है, जोधपुर से, सिरोही से या प्रतापगढ़ से? ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो काठल नाम है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है। देखिए कहने का मतलब ये है जो माही नदी के किनारे किनारे जो प्रतापगढ़ का भूभाग काठल है। तो जो माही नदी के किनारे वाला भाग जो प्रतापगढ़ का क्या कहलाता है? काठल। इसलिए माही नदी को काठल की गंगा भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माही नदी को। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य भूभाग जो छप्पन का मैदान कहलाता है। जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है उसके जो मध्य का मैदान क्या कहलाता है, तो ये छप्पन का मैदान कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? क्या वायु तापमान में अतिशयता या निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता या सूर्य धूप की दीर्घावधि? तो कौन सा इसका ठीक आंसर हो जाएगा 277 का? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सूर्य धूप की दीर्घावधि। अर्थात कहने का मतलब है जो सूर्य की धूप होती है वो अधिक समय तक राजस्थान में को प्राप्त होती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है 277 के बाद अगला प्रश्न जो आएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए
कौन सा युग्म सही है? इधर प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र दिया, प्रतिशत जनसंख्या दी है। क्या राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र 60% में 40% जनसंख्या पाई जाती है, या 55% में 45% जनसंख्या पाई जाती है, 40 में 50%, या 40 में 60%? कौन सा युग्म सही होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा, 60% में 40% जनसंख्या। अर्थात इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो लगभग 61% होता है, और इसमें लगभग 40% जो है जनसंख्या वो निवास करती है। ये ठीक है, लेकिन इसी के आसपास जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है, कौन सा जो राजस्थान को नहीं छूता है? क्या भटिंडा है, क्या भिवानी है, झाबुआ है, या भुज है? ये ज़िले जो हैं हमें आपको पता होना चाहिए ये ज़िले कहाँ के हैं। तो ये हरियाणा राज्य के ज़िले हैं। तो कौन सा ज़िला जो है वो नहीं छूता है? तो नहीं, कुछ हरियाणा के भी हैं, कुछ पंजाब के भी हैं। तो इसमें से तो भटिंडा जो ज़िला है वो किसको नहीं छूता है? राजस्थान को डायरेक्ट रूप से नहीं छूता। पंजाब का भटिंडा ज़िला जो है सीमा राजस्थान को स्पर्श नहीं करती है। भिवानी जो है हरियाणा का ज़िला है, कच्छ जो है वो गुजरात का है, और झाबुआ जो है वो मध्य प्रदेश का। ठीक है, झाबुआ मध्य प्रदेश का, और भिवानी जो है वो हरियाणा का, भटिंडा पंजाब का, और जो भुज है वो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह क्या है? तो जो अलवर है भरतपुर से, या बीकानेर, श्रीगंगानगर, या जैसलमेर, जालौर, या डूंगरपुर, बांसवाड़ा? इसका ठीक आंसर क्या होगा? अन्य से कौन भिन्न है? तो सी वाला जो है वो अन्य से भिन्न है। जैसलमेर, जालौर, ये वाला जो है वो अन्य सभी से भिन्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती युग्म जिले हैं, जबकि जैसलमेर व जालौर जो है वो जैसलमेर व जालौर के मध्य बाड़मेर जिला है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह राज्य कौन सा होगा? सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगाता है राजस्थान? क्या गुजरात होगा, क्या मध्य प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या पंजाब? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा जो है वो राजस्थान की लगती है। वो कितने वर्ग किलोमीटर लगती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने वर्ग किलोमीटर जो है वो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा है? तो किस जिले में बेकार भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है? क्या जालौर होगा, पाली होगा, बाड़मेर होगा, जैसलमेर होगा? तो इसका ठीक आंसर आपको पता ही होगा, जैसलमेर, क्योंकि ये सबसे मरुस्थलीकृत जिला है और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल सबसे अधिक पाया जाता है। तो बेकार भूमि जो है मरुस्थल है, क्योंकि उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की फसल उत्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 1/4 होगा, लगभग 1/3 होगा, लगभग आधा, या लगभग 2/3? लगभग 2/3। 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग जो है वो राजस्थान का वो क्या है? वो मरुस्थल क्षेत्र है, अर्थात कहने का मतलब है रेगिस्तान है। आपको पता होगा लगभग 61%, जो 61% है लगभग 2/3 ही बनता है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का कौन सा जो अंग है एनसीआर का? तो क्या अलवर होगा, झुंझुनू होगा, करौली, या पिलानी होगा? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जिला जो है वो अलवर है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार है, तो कौन सा होगा ठीक आंसर? तो इसका ठीक आंसर उत्तर पूर्व, दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है?
कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? क्या बीकानेर होगा, श्रीगंगानगर होगा, जैसलमेर होगा, हनुमानगढ़ होगा? तो सबसे अधिक निकट कौन सा होगा? तो ये श्रीगंगानगर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शहर पूछा है, ना कि उसने ये पूछा जिला, जिले नहीं पूछा, शहर पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा गया है कि केवल पत्थरों की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो कहां पर पत्थरों की टांगे ले जा सकती हैं, किस जिले में? क्या चित्तौड़ होगा, उदयपुर होगा, जैसलमेर होगा या जोधपुर होगा? ठीक आंसर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर एक मरुस्थलीय जिला है और वहाँ पर चलने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। देखिए राजस्थान का जैसलमेर जिला मरुस्थलीय नगर है। यह पत्थर की जालियों के लिए अग्रणी जिला है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण यहाँ की यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित विकास हो सके? तो क्या इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो पर्यटन हो जाएगा। पर्यटन से राजस्थान को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, विकास हो सकता है, इसीलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में संलग्न जिले हैं। राजस्थान में संलग्न जिले हैं, कौन से होंगे? क्या सिरोही बाड़मेर या जैसलमेर होगा, झालावाड़ बूंदी टोंक होगा, या सिरोही पाली नागौर होगा, या चुरू झुंझुनू जयपुर होगा? ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही पाली और नागौर जिले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खारिया, रासवानी, सोभाला एवं उदीसभार है, क्या है ये? शराब की किस्में हैं, कुचामणी ख्याल के कलाकार हैं, बाड़मेर जिले के गांव हैं, या कोटा डोरिया साड़ी की किस्में हैं? क्या है? तो ये बाड़मेर जिले के गांव। प्रश्न देखिए कितना डीपली जाके पूछा है, गांव के नाम दे दिए हैं और उन गांव से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा है। आप अगर उस जिले से संबंधित हैं तो आप बता सकते हैं, वरना आपसे प्रश्न स्किप ही करना पड़ सकता है, या हो सकता है इन गाँव की कुछ ना कुछ विशेषता है, इसलिए इन गाँव के बारे में पूछ लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? क्या जोधपुर होगा, बीकानेर, उदयपुर या जैसलमेर? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो मानसून जो वर्षा है वो किस दिशा में बढ़ती है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है? झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा या झुंझुनू? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो सबसे कम जो वायुदाब किस जिले में होता है? क्या बूंदी में होगा, बारां में होगा, जैसलमेर या राजसमंद में होगा? ठीक आंसर क्या होगा? जैसलमेर में, क्योंकि सबसे अधिक जो रेत स्थान है वो जैसलमेर में ही होता है, सबसे अधिक गर्मी भी वहीं पाई जाती है, इसीलिए जो वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती है, वायुदाब जो होता है वो सबसे कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धामण, करण एवं अंजन है, क्या है ये? क्या राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, गुजरात की अरंडी बीज की किस्में हैं, राजस्थान में घास की किस्में हैं, या गवरी नृत्य के 3 नायक हैं? क्या ठीक आंसर हो जाएगा? राजस्थान की घास की किस्में हैं, धामण, करण और अंजन, ये क्या है? घास की किस्में हैं राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1, 2, 3 और 4 में दर्शाया गया है। तो ये ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या पूछा है। हाँ, 296 का प्रश्न देखिए,
क्या पूछा है, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको स्किप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 298 को देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला, AVDC, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बूंदी आएगी, और उसके बाद कौन आएगा, अजमेर आएगा, और अजमेर के बाद कौन आएगा, अजमेर के बाद नागौर आएगा, और फिर उदयपुर आएगा। तो बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन। प्रश्न देखिए 299, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। एंटीसोल्स मृदा किस में पाई जाती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिणी पूर्व या पूर्वी में। तो ये पाई जाती है पश्चिमी भाग में एंटीसोल्स मृदा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है। जिप्सीफेरम मृदा किस जिले में मिलती है, अलवर, बीकानेर, जोधपुर या पाली। ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में जो है वो जिप्सीफेरम मृदा मिलती है। अगला प्रश्न, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। इसका ठीक आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।